जय श्री राम दोस्तों, जय श्री हनुमान। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप सब लोगों को मिलता रहे। हम जिससे प्रेम करते हैं, हम जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर वह छोड़ देता है तो उसी के प्रति हमारा मन बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम जिससे अधिक प्यार या मोहब्बत करते हैं, अगर वह मुझे धोखा दे दे तो उसके प्रति हमारा मन बहुत ज़्यादा ही आकर्षित होता है। आजकल के हमारे जो नई जनरेशन है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उसमें अक्सर यह देखा गया है कि अगर दो लोग हैं, अगर एक लोग बिछुड़ जाते हैं या कुछ कारणवश छूट जाता है, नाता टूट जाता है, तो उसके प्रति वह बहुत ज़्यादा आकर्षित रहता है। कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, कुछ गलत काम करने लगते हैं, गलत आचरण करने लगते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं। तो यह सब क्या होता है? तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही है कि हमारा मन दूसरे के प्रति इतना स्नेह और प्यार क्यों आकर्षित करता है। तो दोस्तों, एक राजा थे और एक वैश्य थे। राजा, बहुत बड़े राजा थे। उनका राज्य मतलब बहुत बड़ा राज्य था। लड़ाई करते करते उनका राज्य छीन गया। दूसरे राजाओं ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और वो वन में राजा लोग जाते हैं वन में ऐसा खेल खेलने के लिए। तो वन में वो चले गए और वहाँ जाके वो ममता भई आंसुओं से रो रहे थे कि वह राज्य जो पहले हमारा राज्य हुआ करता था, वह राज्य जो है हमसे छीन गया। अब हमारे जो राज्य में जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो न जाने कैसे रहते होंगे। तो वहाँ पे उनको एक वैश्य मिला। वैश्य की कथा ये है दोस्तों कि वैश्य को उसके पत्नी और पुत्रों ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके पत्नी और पुत्रों ने उसको घर से निकाल दिया था। फिर भी उस वैश्य की उन दोनों के प्रति बहुत ज़्यादा ममता हो रही थी। दोनों जंगल में मिले। अब दोनों जो है आपस में बात करने लगे, अपनी अपनी स्टोरी बताने लगे एक दूसरे को, ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोले, पास में ही एक ऋषि का आश्रम था। बोले चलते ऋषि से पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ। तो ऋषि के पास गए और बोले, हे भगवान, मैं राजा हूँ और ये वैश्य हैं और हमारा राज्य हमसे छीन गया है और इस वैश्य के पत्नी और पुत्रों ने इनको घर से निकाल दिया है। फिर भी हमारे मन में उनके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह क्यों हो रहा है? ऋषि कहते हैं, राजन, यह सब मोह माया है। यह सब मोह माया का प्रभाव है। अगर मोह माया का प्रभाव नहीं रहेगा तो यह संसार कैसे चलेगा? यह ममतामयी जो मोह माया है, श्री हरि नारायण विष्णु की जो मोह माया है, वह सब प्राणियों को मोह में डाल देती है। बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को भी मोह में डाल देती है। तो हम जैसे साधारण से पुरुष तो मोह में पड़ते ही हैं। तो ज्ञानी नामांपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाय कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो यही है कि जो कृष्ण की माया है, श्री हरि विष्णु की जो माया है, वह सब मोह में डाल देती है। तो हम लोगों को चाहिए कि अगर जो चला गया जाने दीजिए। श्री हरि नारायण, श्री कृष्ण, श्री राम, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका भजन कीजिए, उनका नाम जप कीजिए, उनका गुणगान कीजिए। तो यह जो ममता है ना, यह कब होगी? क्या आप जानते हैं कि एक को यह मोह माया प्रभावित नहीं कर पाई है? एक ही ऐसे इस संसार में है जिनको यह मोह माया प्रभावित नहीं कर पाई है। और वो कौन है? वो सुदामा है। सुदामा जी को इस मोह माया जो है, मोह माया जिसका नाम है, उनको प्रभावित नहीं कर पाई है। वह इस मोह माया से बहुत दूर है। हालांकि उनको भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुछ दिया था, राजपाट सब कुछ दिया था,
लेकिन उन्होंने बोला था कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि आपकी जो माया है मेरे ऊपर हावी न हो। और दोस्तों, जिसके ऊपर माया हावी नहीं होती है उसी का सुखी जीवन व्यतीत होता है, सुखमय व्यतीत होता है उसी का। तो प्रभु का भजन कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए और ऋषि मुनियों की कहानी सुनिए, महात्माओं की कहानी सुनिए, वेद ग्रंथ को पढ़िए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके घर में जो भी पुस्तक है उसका पाठ कीजिए और मोह माया से थोड़ा दूर रहिए। तो एक ही सरल उपाय है कि अगर आपको मोह माया से बचना है तो आपको नाम जप करना पड़ेगा। नाम जप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बजरंगबली ऐसे ही उनका नाम नहीं हो गया बजरंगबली। तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, डेली पढ़िए, हनुमान चालीसा डेली पढ़िए। आपके अंदर जितने भी विकार हैं वह सब धीरे धीरे होके कम हो जाएगा। भगवान में ध्यान लगाए रहिए। कहीं भी आपकी मोह माया अगर आपको भटकाती है तो ईश्वर का ध्यान कीजिए, वो धीरे धीरे प्रभाव जो है वो कम होगा। तो उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वेद ग्रंथों की वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद कमेंट में जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।